नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ट्रेन के जरिए कई जर्नी करने वाले हो, कहीं पे सफर करने वाले हो? एक बार इस हॉरर एक भूतिया कहानी को सुन लो, आपकी भी रूह कांप उठेगी। 10, 20, 100 बार सोचोगे आप भी ट्रेन के जरिए कहीं ट्रैवल करने का। एक ऐसी दर्दनाक कहानी रियांश नाम के लड़के के साथ घटी हुई ट्रेन की जर्नी के दौरान ले आए हो। लिटरली पसीने पसीने छूट जाएगी आपके, आप होश खो दोगे, रातों की नींद आपकी हराम हो जाएगी भाई। इतनी दर्दनाक और एक ऐसी क्रीपी कहानी ले आए हो। कहानी शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी अपनी कहानी मुझे डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है, आप अपनी कहानी डीएम कर सकते हो जो कि सच्ची होनी चाहिए। वो पूरी दुनिया को सुनाऊंगा आपकी कहानी भी। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं रियांश की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है बम्बई टर्मिनस से। रियांश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र ये कोई 24 साल है। रियांश एक ऐसा लड़का था कि उसको घूमना बहुत पसंद था, सोलो ट्रिप मारना बहुत पसंद था, अकेला अकेला बहुत घूमता था। उसका बचपन से एक सपना था कि ऑल ओवर द इंडिया में ट्रिप करूंगा, लेकिन सोलो ही करूंगा, किसके साथ नहीं करूंगा। एक रिकॉर्ड बनाऊंगा कि सोलो ट्रिपर हूं मैं। वैसे रियांश सन 2024 की बात है, पिछले साल की ये बात है। रियांश सोचता है कि यार इस साल मैं कहाँ घूमने जाऊँ, मैंने आधा इंडिया घूम लिया है और मेरे पास थोड़े पैसों की भी कमी आ चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं सोलो ट्रिप मारने इस बार गोवा चला जाता हूँ। गोवा, और वैसे भी दिसंबर का टाइम चल रहा है तो क्यों ना गोवा घूम के आओ, थोड़ा मजे भी आएगी। रियांश बढ़िया से बम्बई से जब बांद्रा से टिकट कटवाता है सेकंड एसी की, ना कि फर्स्ट एसी की थर्ड एसी की, वो सेकंड एसी की टिकट कटवाता है और गोवा की टिकट बुक कर देता है। रात के 10 बजे की ट्रेन थी, 9:30 बजे तक रियांश स्टेशन पहुंच जाते हैं बांद्रा टर्मिनस। और बढ़िया से ट्रेन में आती है रात के 10 बजे और सेकंड एसी में जाके आराम से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। और इसकी जो टिकट मतलब जो सीट थी वो विंडो सीट थी, यानी कि जो आरएसी सीट आती है ना, आरएसी सीट ऐसे जो नीचे एक जन सो के एक ही सिंगल सीट आती है, ऐसा 1, 2, 3 वाली नहीं, इस तरफ जो सीट आती है ना वैसे सीट थी। तो बढ़िया से ये भी खुश हुआ था रियांश भी कि भाई आरएसी की सीट मिली हुई है, इससे बढ़िया जर्नी किया होगी। हेडफोन लगाता है और जो मूवीज वगैरह डाउनलोड किया था घर से रियांश वो चालू कर देता है, उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। ऐसे करते करते रात के 11 बज चुके, तभी 1 घंटा हो चुका था। रियांश को थोड़ी सी भूख लगती है, वो देखता है कि आसपास कोई स्टेशन तो आया हुआ नहीं है, नीचे उतर के कुछ खा पी लेता यार, कोई स्टॉल पे से अच्छा कुछ खा लेता, लेकिन अब तक तो कोई स्टेशन आया नहीं है। चलो भाई वापिस से सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप तो 12:30 बजे का दिखा रहा है और ये फास्ट ट्रेन है, मतलब कि हर कोई स्टेशन में नहीं रुकती है। तो रियांश वापिस से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और उसको पता नहीं थोड़ा सा नैप लग जाता है। नैप मतलब कैसा, नींद का वो नहीं आता है, नींद ऐसा लग जाती है कभी कभी हमको ट्रेन में, कभी कभी लगती है नींद, बहुत जोरों की नींद लगती है। वो आधे घंटे का नैप मतलब कि पूरी नींद निकल जाए ऐसी नैप लग जाती है उसको। तो रियांश सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कब वो सो जाता है। सोते सोते उसको करीबन 1 घंटा हो चुका था रियांश को कि ट्रेन बहुत जोर से रुकती है, बहुत लोग झटका मार के रुकती है, एकदम जैसे कोई इमरजेंसी ब्रेक मारो ना वैसा रुकती है। ऐसे झटके में उसकी नींद, रियांश की नींद खुल जाती है। रियांश ऐसे उठता है, ये क्या था यार, टाइम देखता है कि रात के अभी 1:30 बज चुके हैं। रियांश सोचता है कि स्टेशन आया क्या, ऐसे ट्रेन जोर से रुकी है। वो कर्टन्स जो कि पर्दे लगे थे ऐसे करके देखता है, अरे ये तो कोई जंगल में खड़ी है ट्रेन, लगता सुनसान जंगल। अभी ये ट्रेन बॉम्बे से बाहर निकल चुकी थी पूरी तरह से, एकदम सुनसान जगह पे रुकी। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाई, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या आगे? वो सोचता है कि बाकी सब लोग तो सो रहे हैं आराम से, बाकी कोई लोगों को कोई टेंशन है नहीं कि इतनी जोर से ट्रेन ने ब्रेक क्यों मारा है भाई, बाकी लोग तो आराम से सो ही जा रहे हैं। रियांश चद्दर जो खुद पर रखा था वैसे उठाता है और बाहर निकलता है, मतलब कि वो कोच का गेट नहीं आता है, मेन गेट, वो देखता है कि यहाँ पे मतलब उधर साइड जाता है, ये क्या हुआ, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारती। चलते चलते वो बाहर निकलता है, मतलब कि कोच से बाहर आ चुका था। तो दरवाजा होता है ना, एसी में एंटर करते तो एसी का दरवाजा होता है, वो खोल के बाहर निकला। वो देखता है कि राइट साइड का दरवाजा बंद है, मतलब कि राइट साइड का मेन डोर बंद है और लेफ्ट साइड का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन राइट साइड का मेन डोर जो बंद है उसके पास ही, वॉशरूम के पास ही एक भिखारी यानी कि एक बेगर बैठा हुआ है, जो कि काले कपड़े पहने सोया हुआ है। रियांश सोचता है भाई ये क्या है यार, ये फर्स्ट सेकंड एसी क्लास है, कोई जनरल डिब्बा थोड़ी है, कोई भी ऐसे आके बैठ जाएगा भाई, ऐसे तो फिर पैसेंजर बेचारे क्या करेंगे। ये सेकंड एसी है, फैमिली वाले लोग आए हैं, पता नहीं आदमी कौन है, ये भिखारी ऐसे कैसे बैठा है, इसकी कंप्लेन करूँ क्या, ये सब सोच ही रहा था। मतलब उसको सब ये दिमाग में चल ही रहा था कि उसकी लेफ्ट साइड जो डोर था जो ओपन था, उधर से आवाज़ आती है कोई छोटा बच्चा रो रहा है। तो रियांश की नज़र बाहर गिरती है, भाई इतना सुनसान एकदम
पूरी सन्नाटा छाया हुआ है। उस तरफ एक ट्रैक है, दो ही ट्रैक थे, उस तरफ एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई है रियांश की। तो बोलता है इतने सुनसान जगह पे कौन रो रहा है बच्चा यार, हमारे कंपार्टमेंट हमारे कोच में कोई बच्चा रो नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने कोच से आया हूँ, और रो कौन रहा है। और उसकी नजर पड़ती के सामने, मतलब कि वो वाले ट्रैक पे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक औरत जो कि बड़े बड़े घुंघरू पहन के चल के आ रही है। और वो दिखने में कुछ अलग ही, कोई अलग ही क्रीचर लग रहा हो, ना कि कोई मनुष्य लग रहा हो, कोई अलग ही कोई क्रीचर लग रहा है। और छम छम पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ वो औरत चल के आ रही है, आ रही है, आ रही है। वो औरत की नजर रियांश पे नहीं गिर रही है, लेकिन वो रियांश की तरफ ही आ रही है। ये देखते देखते रियांश टेंशन में आता है, भाई ये क्या है भाई, अपनी ट्रेन रुकी हुई है, मतलब कि सामने कोई ट्रेन तो जाने ही वाली होगी, और ये वाली ट्रेन जो सिग्नल है वो भी ग्रीन हो चुका था, मतलब कि सामने वाली जो पटरी थी वहां पे जो सिग्नल लगा हुआ है वो पूरी तरह से हरा हो चुका था। तो रियांश चिल्ला रहा है वो औरत को, ओ बहन जी हट जाइए, हट जाइए, इधर से कोई ट्रेन पास होने वाली है। वो बहन जी सुनने को राजी नहीं, लिटरली वो बहन जी सुनने को नाजी नहीं। उसकी घुंघरू की आवाज इतनी जोर की थी कि रियांश की आवाज का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन रियांश ये सोचे जा रहा था कि यार मेरे को घुंघरू की आवाज आ रही है, लेकिन पीछे बैठा भिखारी को आवाज नहीं आ रही होगी, इतनी तेज घुंघरू की आवाज आ रही है उसको, इतने तेज मानो कि ट्रेन का हॉर्न भी काम ना करे, इतने जोर की घुंघरू की आवाज। बाकी सब लोग सो रहे, सिर्फ रियांश को आवाज आ रही जा रही है। रियांश दरवाजे पे खड़ा हुआ है मेन डोर पे, वो औरत सामने से चल के आ रही है, रियांश के उस पे गिर रही है। उतनी देर में रियांश लोगों की ट्रेन जो कि गोवा जाने वाली वो पिकअप लेती है, झटके से उठती है और शुरू हो जाती है, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। रियांश वो औरत को देखे जा रहा है, वो औरत चलते चलते ऐसा लग ही नहीं कि औरत आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि औरत वहीं पे खड़ी है, घुंघरू बजाई जा रही है। अब तक रियांश के पास पहुंची नहीं थी, लेकिन रियांश को ऐसा लग रहा था कि औरत रियांश के पास ही आ रही है और इनकी ट्रेन शुरू कर दी चलना। रियांश सोचता है कि अभी ट्रेन चलना शुरू कर दिए, अभी मेरी आवाज़ लगाऊंगा उसको पहुंचेगी भी नहीं, जाने दो मरने दो जो भी हो, लेकिन यार साला चीज़ क्या थी ये। ऐसे सोच ही रहा था कि रियांश को ऐसे एहसास होता है कि पीछे उसको कोई धक्का दे रहा है। जो रियांश खड़ा है अभी वो रॉड पकड़ के गेट के पास, उसको कोई धक्का दे रहा है कि रियांश जोर से ऐसा करता है, पीछे खींचता है, खुद को बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो जो पीछे कोई भी खड़ा था, कोई भी एंटिटी थी, वो रियांश को धक्का ऐसे जोर से धक्का दे रही कि ट्रेन से नीचे गिर जाए। रियांश जोर से बजरंगबली का नाम लेता है, इतना जोर से बजरंगबली का नाम लेता है और ऐसे करता है खुद को कि पीछे जो भी एंटिटी थी वो गायब हो जाती है। रियांश पीछे घूमता है कि मेरे को धक्का कौन दे रहा था, तो लिटरली कोई नहीं था, कोई नहीं था। जो भिखारी बैठा था वो भी अभी नहीं था। रियांश देखने के बाद शॉक हो जाता है कि अभी मेरे को जो धक्का मार रहा था वो किधर गया और ये भिखारी किधर गया। रियांश दौड़ के जो कोच अटेंडर होते हैं ना उनके पास जाके सारी बात बताता है। तो कोच अटेंडर क्या बोलते मालूम है, जो भी बंदा था वो क्या बोलता है मालूम है, उसका नाम धर्मेश रख लेते, धर्मेश कोच अटेंडर करके एक बंदा था, मैं गलत नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं धर्मेश रख रहा हूँ। धर्मेश बोलता है सर आपकी ये सारी बात तो सही है, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ ना ये मैंने भी सुना था, क्योंकि आज से ठीक बहुत साल पहले, मैंने तो अभी जॉब शुरू की है, लेकिन मेरे आने से पहले 3 साल पहले घटना घटी थी यही ट्रेन में और यही कोच में। एक भिखारी सेकंड एसी में आके बैठ गया था और टीसी साहब आते हैं, उसको बोलते हैं कि तू जनरल डिब्बे में चले जाए, भाई ये सेकंड एसी है, तू जनरल कोच में जाके बैठ जा, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो बेगर था जो भिखारी, यही भिखारी आप जो बात कर रहे हो ना, आपने जो भिखारी देखा ना वही भिखारी इतना नशे में था कि वो किसकी बात नहीं सुन रहा था। और ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत स्पीड में चल रही थी। टीसी साहब ने बोला कि जैसे ही ट्रेन रुकेगी इसको लेके जनरल को ही बिठा लेना। बाकी सब लोगों को बोला, जो भी हम लोग कोच अटेंडर थे ना उनको सबको बोला कि ये बहुत पिया हुआ है, अभी चलती ट्रेन में से कुछ हो गया तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, अभी इसको बैठने दो। लेकिन ये किसी की बात सुनने को राजी नहीं, वो इतना पिया हुआ था कि खड़ा होता और टीसी साहब पे अटैक करना शुरू कर देता है, टीसी साहब पे हाथ उठाता है। तो हम सब कोच अटेंडर, हम नहीं मतलब मेरे पहले बार जो कोच अटेंडर थे और टीसी साहब इसको बहुत पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन ये किसी के हाथ पे नहीं आता, सबको धक्का मार के खुद ही ट्रेन के नीचे कूद जाता है। तब से लगा के आज तक हर किसी बंदे को ये एहसास होता है, हर किसी बंदे को मतलब कि रात के 1:30-2 बजे तक कोई भी ये गेट के पास खड़ा रहता है ना, उसको ऐसा एहसास होता ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि आपको दिखा है मतलब कि आपको तो एहसास हुआ है, लिटरली आपके आंखों के सामने दिखा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं है। पर ऐसा एहसास होता है कि पीछे उनके कोई धक्का मार रहा है और पटरी पे कोई चल रहा है।
ये पूरा का पूरा इंसिडेंट एक ऐसी मतलब मिस्टीरियस कहानी बन चुकी है, किसी के मामूली आदमी के दिमाग में बैठ ही नहीं पाएगी। आखिर में भिखारी है तो है कौन, और ये मरने के बाद भी कैसा जिंदा है, कैसे लोगों को दिख रहा है। रियान सारी बात सोचता है, सुनता है और बोलता है कि ये बात है, और वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। आके 2-3 बार हनुमान चालीसा प्ले करता है और खुद भी मतलब बोल के सो जाता है। अगली सुबह होती है तो सब उसको रिकॉल होता है कि रात को जो मेरे साथ हुआ ये तो मेरे लिए एक ट्रिप के जर्नी के दौरान यादगार चीज़ रह गई। इतना आधा देश में घूम के आए हो, आज तक ऐसी हॉरर क्रीपी वाइब मेरे को कभी नहीं आई, और ये पूरी रात जो मेरे साथ जो हुई आधी रात तक, ये कैसे भूला पाऊंगा। दरअसल ये कहानी मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी है। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ऐसी डरावनी हॉरर और भूतिया कहानी आए दिन में अपने यूट्यूब चैनल अपलोड करता हूँ। अब तक कहानी देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद।